चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक एज रिलेशन का। हम आपको बता दें कि अंतर वाले प्रश्नों पर हम आ चुके थे, जिसमें मैंने आपको ये करने के लिए दिया था। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है और सही उत्तर का आप मिलान कर लीजिए। तो उसने हमसे कहा था कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसमें 5 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु की 3/4 हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है यदि बी की आयु ए की आयु की 3/4 है। चलो अब देखते हैं। उसने हमसे बोला कि बी की जो आयु है ए की आयु की 3/4 है, यानी कि b/3 a/4 आ गया। यानी कि हम मान लेंगे, माना ए की जो आयु है, ए की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x, क्योंकि अनुपात आ गया यहाँ पर ए और बी में, बी और ए में 3 और 4 का अनुपात। तो बी की आयु हो जाएगी आपकी 3x। उसने बोला है कि ए बी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि 4x माइनस की 3x इजकल टू 5 वर्ष, और x इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो उसने बोला कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी होगी, 4x है, तो 4 गुना x की वैल्यू रख दीजिए 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये रहा। अब देखो, इस पिछले प्रश्नों को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आने के बाद देखो इतना करना था कि भाई ए का तो 4 आया है, बी का 3 आया है, ये अनुपात है इनका, तो इनमें कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, यानी कि ए का जो अंतर है कितना आ जाएगा आपके पास, कितने के बराबर होगा, क्योंकि उसने बोला कि ए बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष का अंतर है, तो यानी कि 1x बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 आ गई तो वो सीधा डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, उसने बोला हमसे, ये टाइप नंबर 3 है, कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का जो योग था वो 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का जो योग था वह 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है भाई, हम ऐसा कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बड़ा छोटे बच्चे की एज क्या है, तो मान लेते हैं, माना बड़े बच्चों की वर्तमान आयु x है और छोटे बच्चों की वर्तमान आयु कितनी है, y है। ठीक है, उसने हमसे बोला था कि 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 2 वर्ष पूर्व, तो बड़े बच्चों में क्या होगा, x माइनस की 2 हो जाएगा। छोटे बच्चों में 2 वर्ष पूर्व कितना क्या होगा, y माइनस की 2 हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, यानी कि इनकी आयु का जो योग था वो 18 वर्ष था। ठीक है भाई, तो यानी कि हम क्या करेंगे, x प्लस का y इजकल टू 18 प्लस का 4 हो जाएगा, और x प्लस का y इजकल टू आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है, जबकि 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, तो y में देखो, y में भी y प्लस 3 करेंगे, इनका जो अंतर है 3 वर्ष बाद अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस का 3 माइनस के y माइनस का 3 इजकल टू 2, इस 3 से 3 कट जाएगा, x माइनस के y इजकल टू 2 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो ये विलोपन विधि से करेंगे, x प्लस के y इजकल टू 22, x माइनस के y इजकल टू 2। ठीक है, ये जोड़ने पर कहेंगे कि जोड़ने पर ये कट जाएगा, और 2x इजकल टू 24, और इसी से काटेंगे तो x बराबर आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं समीकरण सेकंड में। तो 12 माइनस के y इजकल टू 2, y इधर आ जाएगा और 12 माइनस का 2 हो जाएगा, और y इजकल टू 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उसने क्या बोला था
कि बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए, तो बड़े बच्चे की जो आयु है वो 12 वर्ष है। ठीक है, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है, वो 12 वर्ष है। छोटे बच्चे की कितनी है, वो आपकी 10 वर्ष है। तो आप लोगों ने ऐसे करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आप घर बैठे ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल आपको मिलता है। आप घर बैठे कहीं पर भी मोबाइल से लाइव वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथी जो क्लास होती है वो डाउटिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको देखो 40 से अधिक टॉप एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउटिंग सेशन क्लियरिंग आपको सेशन मिलते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, और फ्री लाइव की जो है लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेली T20 फ्री लाइव की जो है यहाँ पर चलती है, जिसमें 20 मिनट का आपको समय मिलता है। ये सब चीज़ें आपको फ्री प्लान में भी अनअकैडमी पर मिलती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का ऐप और यूज़ करना पड़ेगा AK लाइव रेफरल कोड, तभी आप ये अनलिमिटेड जो है अनलॉक कर सकते हैं फ्री प्लान को। और अगर आप लेना चाहते हैं प्लस का, तो इस रेफरल कोड को यहाँ भी यूज़ करें, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अनलॉक करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप फ्री प्लान जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और अपना जो भी आपका UPPCS है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड ये मांगेगा। जब आप क्लास पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर AK लाइव डालना है और अनलॉक कर देना। जब आप अनलॉक कर देंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ऐसा करना है। तो फ्री क्लासेस में और प्लस में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि UPSSC, UPPCS मेन ऑप्शनल और UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देखो 26 जनवरी सभी स्टार्ट हुए हैं, जिनकी ड्यूरेशन 5 मंथ, 6 मंथ की है। UP लेखपाल के बैच कोर्स चल रहे हैं, UPSI के भी चल रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, UPSSC लोअर PCS एग्जाम 2021 और UPPCS मेंस ऑप्शनल, और इसी के साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो हमारे जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है, इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखो डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, कहता है आपसे, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का जो योग है वो 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, देखो उसने करीम और रहीम की वर्तमान आयु का योग बता दिया है, और 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर बता दिया। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि भाई किसकी क्या है। तो हम क्या करेंगे, माना रहीम की वर्तमान आयु X है, तो करीम की कितनी होगी भाई वर्तमान आयु, इसको Y मान लेते हैं। उसने हमसे बोला कि रहीम करीम की वर्तमान आयु का योग 65 है, यानी कि X प्लस Y का जो योग है वो 65 है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले क्या होगा, ये आपका X माइनस से कितना हो जाएगा, 10 होगा, ये Y माइनस के 10 होगा। दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितने का अंतर था, 5 वर्ष का। ये हो गया भाई, यानी कि हमने इनमें से क्या किया, ऐसे कर दिया। ये फिर आप इसको डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हैं भाई, ये X माइनस के Y आ जाएगा। भाई मान लीजिए जो अंतर होता है वो चाहे बाद में हो या फिर पूर्व में, वो समान ही होता है। ठीक है, जब भी खुलेगा तब भी यही आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यानी कि X माइनस के Y इक्वल टू 5 हो गया। जोड़ने पर 2X इक्वल टू 70 हो जाएगा। इससे से काटेंगे X बराबर 35 आ जाएगा। 35 आ गया हमारे पास। तो अब हम देखो करीम की निकाल लेते हैं। रहीम की तो 35 आ गई, समीकरण हम रख लेते हैं सेकंड में। तो 35 माइनस का Y इक्वल टू 5, तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस के 5, Y इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो करीम की जो एज है वो भाई 30 वर्ष है और रहीम की 35 वर्ष है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे निकालना है। चलिए अब देखो अगला जो टॉपिक होगा अनुपात पर आधारित होगा। ठीक है किस पर, अनुपात पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिस किसी को भी आता हो तो प्लीज़ वह कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है सभी विद्यार्थी।
जिस किसी को भी यह आता हो तो वह कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 4 है आपका। चलिए, तो देखो इस सेशन में इतना ही, और आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ने से पहले बता दें कि अब आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं सभी विद्यार्थी, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट सेशन में आपको उत्तर इस सेशन में जवाब देना है, और फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा अनुपात पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थी को।